हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी से बिलोंग करती है। सो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी साउंड करता है, बट जैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, आपसे आराम से सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कुछ प्रोबेबिलिटी का भी रूल्स आते हैं और थोड़ा सा आपको क्रॉस पता होना चाहिए। बस ये दोनों का मिक्सचर से ही ये क्वेश्चन आपसे बन जाने वाली है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो एंड तक आपको बस फॉरवर्ड करके जाना है, आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है। ओके, तो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, रिसेसिव inherited disease is expressed only in individual of blood group O and not expressed in blood group A, B और AB। मतलब एक इनहेरिटेड डिजीज है, कोई बीमारी है और वो बीमारी सिर्फ रेसेसिव है। ठीक है, और वो रेसेसिव वाली जो बीमारी है सिर्फ उन्हीं को होती है जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वालों को ही वही डिजीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब वो जो डिजीज होती है ना, वो एक तो रिसेसिव है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। एक तो रिसेसिव है एंड ये होती है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों को, और दूसरा बोला गया है नॉट एक्सप्रेस इन ब्लड ग्रुप्स ए, बी और ए बी। ये तीनों में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप में वो जो पर्टिकुलर रिसेसिव डिजीज है ना वो नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलील्स कंट्रोलिंग द डिजीज एंड ब्लड ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। मतलब कि कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड बोला गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोला गया ए नॉर्मल वुमन विद ब्लड ग्रुप ए एंड हर नॉर्मल हस्बैंड विद ब्लड ग्रुप बी ऑलरेडी हैड वन चाइल्ड विद द डिजीज। ठीक है, अब हम इस क्रॉस को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्रॉस में बोला क्या गया है। ए नॉर्मल वुमन विद ब्लड ग्रुप ए। सो एक वुमेन है, वो वुमेन का ब्लड ग्रुप है ए एंड सी इज नॉर्मल, मतलब उनमें कोई ये रिसेसिव ट्रेट नहीं है। सो हम यहाँ पे वो मेंशन नहीं करने वाले हैं वो नॉर्मल के अगेंस्ट में। और सिंस एक वुमेन के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें ऑब्वियसली ए ब्लड ग्रुप का जब हम देखते हैं तो एक ब्लड ग्रुप में हमें ये पता होता है कि या तो दोनों में ही ए है, ए होगा, कंडीशन होगा, या तो सिर्फ एक में ए कंडीशन होगा और एक में ओ कंडीशन होता है। राइट, ये हमें पता होता है ब्लड ग्रुप के बारे में। और जब हम यहाँ पे ओ हमने यहाँ पे क्यों कंसीडर किया, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है कि एक जो चाइल्ड है ना उनको वो डिजीज़ हुआ है, और अगर डिजीज़ हुआ है तो फिर हमें ये पता है कि वो ओ ब्लड ग्रुप का ही होगा। मतलब कि ये जो मदर है, ये मदर का और इनके जो भी हस्बैंड है उनके साथ जब इनकी जब मीटिंग होगी, जो ब्लड ग्रुप है हस्बैंड का वो क्या आ गया, ब्लड ग्रुप बी बोला गया है। ठीक है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी बोला गया है। ठीक है, ये रहा हस्बैंड की कंडीशन। अब चीज़ें ये है कि ये जब हम सॉल्व करते हैं हमें ये बोला गया कि इनका एक प्रोजेनी है, इनका एक चाइल्ड है, उसको ये डिजीज़ हो रखा है और उसका ब्लड ग्रुप है ओ। मतलब कि हमें ऐसी एक कंडीशन तो मिलने ही वाली है। ठीक है, यहाँ पे आर रिसेसिव ट्रेट लिख देते हैं, मतलब ऐसा एक कंडीशन मिलने वाला है जो उसके चाइल्ड में होने वाला है। ठीक है, सो सिंस यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप मेंशन, अब ऐसा तो नहीं कि ओ ब्लड ग्रुप कहीं और से उसे मिल गया है, नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स से ही मिला होगा। अब पेरेंट्स से जब उसे मिला होगा तो देयर हैज़ टू बी समवेयर, लाइक पेरेंट किसी में भी वो ओ होना चाहिए, ओ जीन होना चाहिए, राइट, तभी उसको वो चाइल्ड पे आएगी। अब ये करते वक्त हम देखते हैं फिर से एक बार मैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक समझ ली, फिर आगे बढ़ते हैं कि this woman is pregnant for second time, what is the probability that the second child will also have the disease। second child को disease होना कितना probability है, ये पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा साइड कर देते हैं, कोने में पढ़ते रहेंगे, साथ में सॉल्व करते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि एक रिसेसिव कंडीशन है और रिसेसिव कंडीशन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है, और ये होता है डिजीज। ठीक है, ये होता है डिजीज, और एक वुमेन है उन पे ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा हमने ओ कंसिडर किया बिकॉज चाइल्ड के पास भी ओ होना पड़ेगा, राइट। इनकी क्रॉस हुई एक मेल है जिनका ब्लड ग्रुप बी है और ये रहा उनका वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जब क्रॉस करेंगे इसको तो आई होप आपको पता होगा कि क्रॉस कैसे करते हैं। तो क्रॉस करने पे ना हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एक्स ए वाई एक्स नॉट आर बी एक्स बी, आर बी बोल रही हूँ यार, कर ही रहे हैं तो अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से करते हैं ना। फिर एक्स बी एंड फिर चौथा जीनोटाइप हो गया एक्स नॉट आर वाई। ठीक है, हमने इस कंडीशन में एक्स नॉट आर इसलिए लिया हुआ है बिकॉज ओ इज द
ब्लड ग्रुप एंड R इज द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ओके, सो यहाँ समझ में आ गया। अब इसमें बोला गया है कि इनमें से ना जो एक चाइल्ड है ये F1 जनरेशन है, राइट, ये F1 जनरेशन है। अब इसमें बोला गया कि एक जो चाइल्ड है ना, इनका हैड वन चाइल्ड विथ ए डिजीज, इनमें से एक चाइल्ड को डिजीज है। अब वो डिजीज कौन सा होगा? देखिए, ये ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा बिकॉज ये ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा, ये ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा, ये ब्लड ग्रुप A कहलाएगा, ये ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा। इवन आफ्टर हैविंग दिस X में ये होने के बाद भी, OR होने के बाद भी ये डिजीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर IBIO होता है तो हम इसमें ब्लड ग्रुप क्या करते हैं? IB ही कंसीडर करते हैं। सो इस केस में भी नहीं होगा, इस केस में भी नहीं होगा डिजीज, इस केस में। तो ये फोर्थ कंडीशन जो है इसमें क्या हो जाएगा? वो बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो डिजीज हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोजेनीज बने हैं? 4 बने हैं, और 4 में से कितने को डिजीज हुआ है? एक को हुआ है, राइट। तो हमारा इसका जो डिजीज वाला कंडीशन जनरेट होगा उसका रेशियो क्या आ जाएगा? डिजीज वाले का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4। क्योंकि 4 इसीलिए क्योंकि हमारे पास चार ऑफस्प्रिंग थे, उसमें से सिर्फ एक को ही डिजीज वाला कंडीशन हुआ जो हमें डिजायर्ड था, इसीलिए हमने क्या किया? 1/4 कंसिडर कर ली। अब आगे हमें पूछा गया है, द वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर सेकेंड टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो हैव द डिजीज। अब जो वुमेन है वो सेकेंड टाइम फिर से प्रेग्नेंट है विद द सेम पर्सन, सेम मैन, तो जब वापस वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड चाइल्ड को भी सेम डिजीज होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ आती है थोड़ा सा ट्रिक, आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप इसके आगे क्वेश्चन बढ़े ही ना जब एग्जाम में पूछा जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि घबराने की बात नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी रूल होता है। जब आइदर और बोला जाता है, ठीक है, आइदर A और B, जब आइदर बोला जाता है, आइदर A और आइदर B जब बोला जाता है तो हम क्या करते हैं? A और B को प्लस कर देते हैं, राइट। अगर हमें ये बोला जाए विल ऑल्सो हैव, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या होगा? एंड का कंडीशन होगा। अब एंड का कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना तक समझ आ गया हमने। अभी हमें क्या मिला था? प्रोबेबिलिटी 1/4 मिला था, ये पहला चाइल्ड का था। अब सेकेंड चाइल्ड का भी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही मिलेगा क्योंकि सेम मेल है, सब कंडीशन सेम है, कोई फैक्टर चेंज नहीं हुई है। तो सेकेंड टाइम जब वो मेट करेगी तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो डिजीज़ वाला कंडीशन होगा तो 1/4 ही मिलने वाला है ना, क्योंकि सेम चीज़ है सब कुछ। सो डिजीज़ कंडीशन जब 1/4 है और हमें पूछा गया विल ऑल्सो हैव, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड दैट मीन्स इट गिव्स यू आंसर 1/16, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आंसर, और वो आंसर हमें यहाँ पे कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है? ऑप्शन 3 में हमें देखने को मिली है ये वाला आंसर। और ऐसे ही करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ली है। एंड मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग इनहेरिटेंस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी साउंड करते होंगे, और उसे मैं सॉल्व करके आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको आसानी रहे। एंड बस इतना ही आज के लिए ये क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई भी काम की चीज़ मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे एज सुन एज आई अपलोड ए वीडियो। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करके अपना जेस्चर शो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, और आपको लगता है कि मुझे कुछ डिस्कस करना चाहिए, एनीवे आप कोई टॉपिक मुझसे डिस्कस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।